ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के भूगोल के संबंध में, विशेषतः राजस्थान के नामकरण के संबंध में जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान को ऐतिहासिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक इसके क्षेत्र को किन किन नामों से पुकारा जाता था या जाना जाता था। इस संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान को रंगीला राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नामों में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। आज़ादी से पूर्व से ऐतिहासिक काल में राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को उसके भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता था, जिसे आज वर्तमान में हम राजस्थान के नाम से पुकारते हैं। आज़ादी से पूर्व ही राजस्थान के इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता था और इन्हीं नामों को हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रामायण से। तो रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है या उस नाम का प्रयोग किया उन्होंने। इसके अलावा महाभारत काल में बीकानेर एवं जोधपुर जिले को जांगल देश के नाम से जाना जाता था और इस जांगल देश की राजधानी अहिक्षत्रपुर थी, जो कि वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। अजमेर एवं नागौर के मध्य के भाग को ऐतिहासिक काल में शपादलक्ष के नाम से जाना जाता था और इसी शपादलक्ष की राजधानी थी शाकंभरी, जिसे वर्तमान में हम सांभर के नाम से जानते हैं, जो सांभर झील, जो हमें राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में विख्यात है। इसके अलावा राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, जिसमें मुख्यतः गंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल है, इन्हें युद्धे के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो अलवर का उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को कुरु देश के नाम से जाना जाता था और इसी कुरु देश की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के जो जयपुर, भरतपुर और अलवर का दक्षिणी भाग है वर्तमान का, उन्हें प्राचीन काल में मत्स्य देश के नाम से जाना जाता था और इसी मत्स्य देश की जो राजधानी थी वह विराट नगर थी, जो कि वर्तमान में जयपुर में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर भी है। इसके अलावा जो वर्तमान का अलवर जिला है, उसे पहले साल्व देश के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में जो धौलपुर, करौली और एक नाम है जिसका नाम है भरतपुर, इन जिलों को पूर्व काल में सूरसेन राज्य के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा दक्षिण का जो राजस्थान का प्रमुख जिला है उदयपुर, जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, इसी उदयपुर का जो प्राचीन नाम है, ये 3 नामों से जाना जाता था। एक शिवी देश, दूसरा मेदपाट और चौथा प्रागवाट। इन 3 नामों से उदयपुर को जाना जाता था। ये उदयपुर के भिन्न भिन्न काल में 3 नाम विशेष रूप से प्रचलित थे और इसी शिवी की जो राजधानी थी उसका नाम था मध्यमिका या मज्जिमिका। क्योंकि इस क्षेत्र में पहले मेव जाति का अधिकार था, इसी कारण इसे मेदपाट कहा जाता था या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा राजस्थान के जो 2 प्रमुख जिले हैं, दक्षिणी जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसको पूर्व काल में व्याघ्र घाट और वागड़ के नाम से जाना जाता था, वागड़ देश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो राजस्थान का जोधपुर का जिला है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसे
भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है, जिसमें 3 प्रमुख नाम है, एक मरु, दूसरा मरुवाड़ और तीसरा मारवाड़। मारवाड़ आज भी राजस्थान में फेमस है नाम। इसके अलावा जो जोधपुर का दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को एक नाम से पुकारा जाता था जिसका नाम है गुर्जरत्रा के नाम से पुकारा जाता था। वर्तमान में राजस्थान के सिरोही जिला को पूर्व काल में अर्बुद देश और चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में जो राजस्थान का सबसे मरुस्थलीय और पश्चिमी जिला है जैसलमेर, उसको प्राचीन काल में मांड के नाम से जाना जाता था। और आपको जानकारी भी है कि राजस्थान के जैसलमेर में जो मांड गायकी है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी पूर्व के जो ज़िले हैं कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़, इन 4 ज़िलों को हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। और ये जो 4 ज़िले थे, इन्हें राजपूत काल में यहाँ पर हाड़ा राजपूत वंशों का शासन होने के कारण इन्हें हाड़ौती के नाम से जाना जाता रहा है और ये हाड़ौती के पठार के हिस्सा भी हैं। झालावाड़ का जो दक्षिणी भाग है, इसको पूर्व काल में मालव देश के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा जो राजस्थान का पश्चिम का जो विशाल थार मरुस्थल है, इसे मरु देश के नाम से जाना जाता रहा है। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर में हनुमानगढ़ और विशेष रूप से गंगानगर का जो जिला है भाग है, इसको नाली नाम से जाना जाता था। और ये नाली विशेष रूप से घग्गर नदी का जो बेसिन क्षेत्र था, उसी के लिए ये नाम विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता रहा है। इसके अलावा राजस्थान का जो जयपुर है, जयपुर के अलावा पश्चिमी सवाई माधोपुर और उत्तरी टोंक, इन जिलों को मिलाकर के ढूंढान नाम से जाना जाता था। और ये इन्हीं जिलों में ये ढूंढानी बोली भी बोली जाती है। इसके अलावा राजस्थान के 2 अरावली पर्वतीय जिले हैं, जिसमें अजमेर और राजसमंद, इन दोनों जिलों को मेरवाड़ के रूप में जाना जाता रहा है। राजस्थान के 3 प्रमुख जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनको शेखावाटी के साथ साथ में बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसके अलावा अलवर का वह हिस्सा जो हरियाणा से लगता हुआ है, इस हिस्से को मुख्य रूप से राठ तथा अहिरवाटी के नाम से जाना जाता रहा है। और मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ रियासत बहुत प्रसिद्ध रही है। और ये मेवाड़ रियासत में कौन कौन से ज़िले शामिल थे, उसमें उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन जिलों को मिला करके ही राजपूत शासन के काल में इन्हें मेवाड़ के नाम से जाना जाता रहा है। इसके अलावा राजस्थान के अलवर और एक ज़िला भरतपुर, इन दोनों को मिला करके मेवात के नाम से जाना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ मेव जाति बहुल इलाके होने के कारण इनका नाम मेवात पड़ा था। डूंगरपुर, राजस्थान के 2 दक्षिणी जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मध्य का भाग है, उसे मेवल के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसके अलावा जालौर और पाली जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी मरुस्थल के हिस्से है, इन्हें गोडवाड़ के नाम से जाना जाता रहा है। और ये गोडवाड़ मुख्य रूप से लूनी नदी के बेसिन का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा सीकर जिले के जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता रहा है। राजस्थान के जालोर जिले का जो भीनमाल है, इसे प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता रहा है। और यही भीनमाल संस्कृत के महान कवि माघ की जन्मस्थली और कर्मभूमि भी रही है। राजस्थान के पूर्वी 3 प्रमुख जिले हैं, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, जहां से होकर के चंबल नदी बहती है। इस क्षेत्र को डांग और बीहड़ के नाम से जाना जाता रहा है, क्योंकि चंबल नदी के अफवाह क्षेत्र में अपर्दन होने के कारण वहाँ अवनलिका अपर्दन बहुत ज़्यादा हुआ है। इस कारण इस क्षेत्र को बीहड़ के नाम से जाना जाता रहा है। और यही क्षेत्र
डाकुओं के लिए भी कुख्यात रहा है राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जिला शामिल है, इसे हम प्राचीन काल में हय प्रदेश के रूप में भी जानते रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो पश्चिम का जिला है जैसलमेर, इसके आसपास के क्षेत्र को वल और दुग्गल के नाम से भी जाना जाता रहा है। राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित दो प्रमुख जिले जोधपुर और बीकानेर को आठविक प्रदेश के रूप में भी जाना जाता रहा है। इसके अलावा भरतपुर और अलवर के क्षेत्र को अर्जुनायन के नाम से भी जाना जाता रहा है। राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी जिला है जालोर, इस जालोर जिले को जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता रहा है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जाबालीपुर कहा जाता है। और वर्तमान में जालोर जिले के पास में स्थित जो मुख्य पर्वत है उस पर सिरे मंदिर है, जो जाबाली ऋषि का प्रमुख तपोस्थली रहा है। इसके अलावा राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है प्रतापगढ़, इस प्रतापगढ़ जिले को कांठल के नाम से भी जाना जाता रहा है। राजस्थान के कोटा, बूंदी और पूर्वी भीलवाड़ा जिले को खेराड़ और माल खेराड़ के रूप में भी जाना जाता रहा है। इसके अलावा भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है, इस भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र को ब्रज प्रदेश भी कहा जाता है। माही नदी का जो बेसिन क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, इस प्रदेश को पुष्प प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जालोर और बाड़मेर जिले में लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, इस क्षेत्र को नेहड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आज भी बहुत प्रसिद्ध है और मुख्य रूप से ये नेहड़ क्षेत्र जालोर के सांचौर तहसील में आता है। सांचौर और मुख्य रूप से चितलवाना तहसील में आता है। इसके अलावा मेवाड़ रियासत, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था, मेवाड़ रियासत के वे प्रमुख भाग जहाँ पर भील आबादी मुख्य रूप से रहती थी, उन भील आबादी वाले क्षेत्र को बोमट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ऊपरमाल, ये ऊपरमाल मुख्य रूप से हाड़ौती के पठार का हिस्सा है और ये बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य का क्षेत्र है। इसे हम ऊपरमाल के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ जो राजस्थान का उत्तरी जिला है और जहाँ से घग्गर नदी बहती है, जो नाली क्षेत्र का भी एक हिस्सा है, इसको हम चुंगेर और भटनेर के नाम से भी जानते हैं। बाड़मेर राजस्थान का पश्चिमी प्रमुख जिला, जिसे हम मालानी के नाम से जानते हैं और यहाँ पर मालानी घोड़े भी मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ये राजस्थान के अभी तक हमने जाने हैं, वो राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों को प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता रहा है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी जिले भी आज भी उनको स्थानीय बोली में भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि बाड़मेर को आज भी कहा जाता है बाढ़ाणा, जोधपुर को जोधाणा के नाम से जाना जाता है, बीकानेर को बीकाणा के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर को जैसाणा के नाम से जाना जाता है और उसी तरह से नागौर को नागाणा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हमने राजस्थान को प्राचीन काल में किन किन नामों से पुकारा जाता था उनका एक संक्षिप्त रूप से परिचय किया है कि राजस्थान के भिन्न भिन्न जिले जो वर्तमान में हमें 33 जिले राजस्थान में हैं, उन जिलों के क्षेत्र को किन किन नामों से पुकारा जाता था वो हमने संक्षिप्त रूप से जाना। यदि हम ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें कि राजस्थान को राजस्थान के नाम से कब पुकारा गया, तो अब हम इनके ऐतिहासिक संदर्भों को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी 1805 ईस्वी में, जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। ये बात सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन ने अपने पुस्तक में कही है। इसके अलावा राजस्थान
के प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार और ब्रिटिश शासन काल में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट, जो कि 1817 से 1822 ईस्वी के बीच में राजस्थान के पश्चिमी राज्यों के राजपूत राजाओं के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1829 ईस्वी में, जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में उन्होंने वर्तमान राजस्थान के भूभाग के लिए, जो कि उस समय रजवाड़े थे, रियासतों के रूप में विख्यात थे, उनके लिए कर्नल जेम्स टोड ने रायथान शब्द का प्रयोग किया था। ये ऐतिहासिक संदर्भों की बात है। इसके बाद राजस्थान शब्द का यदि सबसे पहले आधिकारिक रूप से प्रयोग किया था तो ये प्रयोग राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था। यानी कि राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण जो था वो 25 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था, और इस चरण के तहत राजस्थान की 9 प्रमुख रियासतें शामिल थी, जैसे कि बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, किशनगढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इन 9 प्रमुख रियासतों को मिला करके उनका एकीकरण करके पूर्व राजस्थान का गठन किया गया था, और इसी एकीकरण के माध्यम से सबसे पहले राजस्थान शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग किया गया था। यानी कि राजस्थान के निर्माण का जो दूसरा प्रमुख चरण है, इसे हम राजस्थान शब्द से जोड़ करके देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान शब्द का राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले प्रयोग हुआ। तो ये दूसरे चरण के दौरान हुआ था। और इसके अलावा यदि हम देखें तो आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कोई एक रियासत नहीं थी, बल्कि आज़ादी से पूर्व जिस समय राजस्थान या जिस समय देश आज़ाद हुआ था, उस समय राजस्थान में कुल मिलाकर के 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफशिप था। यानी कि राजस्थान इतने भागों में विभाजित था जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, और इन अलग अलग रियासतों और ठिकानों को अलग अलग राजपूत राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। इसी आधार पर हम राजस्थान को लैंड ऑफ किंग या लैंड ऑफ किंगडम के नाम से भी जानते हैं। और अब हम यदि देखें कि राजस्थान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में किया था, और ये एकीकरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसी नाम को भारतीय संविधान में भी स्वीकार किया गया, और इस तरह से जिस राजस्थान को आज हम वर्तमान रूप में जानते हैं, इस राजस्थान का सार्वभौमिक रूप से एकीकरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जिसमें राजस्थान के वर्तमान में 33 जिले शामिल हैं। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने जानने की ये कोशिश की है कि राजस्थान को ऐतिहासिक काल में किन किन नामों से जाना जाता था, तथा ऐतिहासिक संदर्भों में भी यह जानने की कोशिश की है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। इस प्रकार इस वीडियो में निश्चित रूप से आपको राजस्थान के नामकरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।